मुख्यमंत्री जी हमारे साथ हैं। मुख्यमंत्री जी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि बहुत कम बातचीत होती है इन सब विषयों पर, लेकिन आगे का विजन और प्लान क्या है? क्या है, आप क्या सोच रहे हैं और उत्तर प्रदेश के लिए? मैं सबसे पहले टीवी 9 को देश की आबादी के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में सत्ता सम्मेलन के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं और अभिनंदन भी करता हूं कि आज टीवी 9 की पूरी टीम प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आई है। देखिए, उत्तर प्रदेश एक संभावना वाला प्रदेश है और ये मेरा सौभाग्य है कि उत्तर प्रदेश में जन्म लेने, उत्तर प्रदेश में शिक्षार्जन करने, उत्तर प्रदेश के अंदर ही संन्यास की दीक्षा लेने और आज उत्तर प्रदेश को ही अपनी कर्म भूमि बनाने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। उत्तर प्रदेश के अंदर जो संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं को व्यावहारिक धरातल पर उतारने के लिए मैं आभारी हूं प्रधानमंत्री मोदी जी का, गृह मंत्री अमित शाह जी का और भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व का कि मैं सेवा के उस संकल्प को व्यावहारिक धरातल पर उतारने में मुझे अवसर दिया गया है और जितना संभव हो पाया है हमने उसको प्रदेश के अंदर करने का प्रयास किया है। विगत 4.5 वर्ष के अंदर हमारी सरकार ने जो कुछ भी किया है वो सबके सामने है। वह उत्तर प्रदेश की परंपरागत छवि से हट करके उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान देने का हो, उत्तर प्रदेश के अंदर सुरक्षा का एक बेहतरीन माहौल दे करके जो एक उत्तर प्रदेश के बारे में जो एक छवि थी यहाँ की, उससे उभारने में जो सफलता प्राप्त हुई, एक सुशासन के लक्ष्य को प्राप्त करने और उत्तर प्रदेश भी विकास के बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट को लेकर आगे बढ़ सकता है। इन सभी को लेकर के विगत 4.5 वर्ष के अंदर जो कुछ हुआ है वह मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के आम जनमानस के मन में उसके प्रति एक भाव है और उस भाव को आगे बढ़ाने के लिए ही मैं इस बात को बहुत स्पष्टता के साथ कह सकता हूं कि 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 2017 और 2019 के रिजल्ट को फिर से दोहराने का कार्य करेगी। मैं आपसे एक चीज़ समझना चाहूँगा कि कुछ तो ऐसा होगा जो आपको लगता है कि इस टर्म में नहीं हो पाया, जो अगले टर्म में आपको प्रायोरिटी पर एकदम करना है, ऐसा कुछ तो होगा। देखिए, ये मेरा सौभाग्य है कि राजनीति में प्रवेश करते समय मेरे पूज्य गुरुदेव का मुझे मार्गदर्शन प्राप्त होता था और उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करते हुए मुझे दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का मार्गदर्शन और उनके एक सकारात्मक सोच से बहुत कुछ सीखने और जानने का अवसर प्राप्त हुआ। आज हम देश के अंदर यही प्रदेश है, देखिए प्रदेश वही, तंत्र वही, संसाधन वही, लेकिन भारत सरकार की उन योजनाओं को जो लोक कल्याण और गरीब कल्याण से संबंधित हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश किसी में 36वें स्थान पर होता था, किसी में 27वें में होता था, किसी में 30वें में होता था, किसी में 23वें में होता था, यानी 15 से नीचे तो यूपी का नंबर था ही नहीं। आज मैं बहुत गर्व के साथ कह सकता हूं कि हमारी सरकार ने विगत 4.5 वर्ष के दौरान ऐसी 44 महत्वपूर्ण योजनाओं में उत्तर प्रदेश को नंबर 1 पर ला करके खड़ा किया है। उत्तर प्रदेश की जो सुरक्षा थी, कानून व्यवस्था थी, बहुत खराब थी।
हर तीसरे दिन एक दंगा होता था, गुंडागर्दी चरम पर थी, बहन बेटियां असुरक्षित थी, और प्रदेश के बारे में जो एक छवि थी कि ना वहां व्यक्ति सुरक्षित रह सकता है, ना उसकी पूंजी सुरक्षित रह सकती है, इन 4.5 वर्षों में इन सबको दरकिनार करते हुए प्रदेश सरकार ने अपनी एक नई छवि गढ़ी है, राज्य की परसेप्शन को चेंज किया है। आज देश और दुनिया का हर निवेशक उत्तर प्रदेश को निवेश का सबसे उत्तम गंतव्य के रूप में मानता है, तो उसके पीछे कारण भी है। 2015-16 में जो उत्तर प्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 16वें स्थान पर था, आज वो नंबर 2 पर है। ये वही उत्तर प्रदेश है जिस उत्तर प्रदेश में 1947 में प्रति व्यक्ति आय नेशनल एवरेज के बराबर थी। आज उसी उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 2015-16 में नेशनल एवरेज की 1/3 रह गई थी। आज वह फिर से हम उसको 4-4.5 वर्ष में दोगुनी करने तक पहुंचाने में सफल हुए हैं, और मेरा अनुमान है कि अगले 6 वर्ष उत्तर प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण होंगे। 2 दृष्टियों से यहाँ की इकोनॉमी को वर्तमान स्थिति से काफ़ी आगे बढ़ाने और देश की नंबर 1 की इकोनॉमी बनाने में 2016 तक उत्तर प्रदेश देश की 6ठी अर्थव्यवस्था थी। आज उत्तर प्रदेश नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बन चुकी है। प्रधानमंत्री जी का संकल्प है 2024 तक भारत की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन तक पहुंचाना, और उत्तर प्रदेश इस लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक होगा। और खास तौर पर हम लोगों ने भी तय किया है कि प्रधानमंत्री जी के संकल्प के साथ हम जुड़ेंगे और अगले 5 से 6 वर्ष के अंदर हम उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को $1 ट्रिलियन तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। उसके लिए रोड मैप तैयार होकर के उसको इम्प्लीमेंट किया जा चुका है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के हमारे जो कार्यक्रम चल रहे हैं उसी दृष्टि से आगे बढ़ रहे हैं। रोजगार सृजन के जो व्यापक कार्यक्रम चले हैं, परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहन करने के जो कार्यक्रम हमारे चल रहे हैं, रोड कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी, इलेक्ट्रिसिटी की कनेक्टिविटी, इन सब पर जो हमारा कार्य इस समय वर्तमान में चल रहा है, ये उसी तर्ज पर चल रहा है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश को नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बनना है। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को अगले 5 से 6 वर्ष के अंदर $1 ट्रिलियन तक पहुंचाना है, और भारत के ग्रोथ इंजन के रूप में उत्तर प्रदेश महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगा। इस दिशा से उत्तर प्रदेश के अंदर हम अपने एक व्यापक रोड मैप के साथ आगे बढ़ चुके हैं। मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी का मार्गदर्शन, प्रभु श्री राम की कृपा उत्तर प्रदेश को सफलता के उस मुकाम तक अवश्य पहुंचाएगा। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।